अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप ठीक ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे जो रिश्तेदार हैं वो भी ठीक होंगे। आपका रिज़ल्ट हाल हाल ही में आया है। आप 12th में नए क्लास में आए हो और यहाँ आपका ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका वहाँ पर जो पहला टॉपिक उन्हें दिया है, पहला चैप्टर जो है, तो उस चैप्टर का नाम जो दिया गया है वो है एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसमें जो पहला आपका चैप्टर आता है, पहला क्वेश्चन जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन उन्होंने सबसे पहले दिया है। तो आप बखूबी जानते होंगे, पिछले साल भी मैंने आपको बोला है, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा भी था। सो यू नो दैट द एनवायरमेंट इट इंक्लूड्स ऑल दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन दरअसल ऐसा कोई आंसर होता है, ऐसे कोई एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कोई एजेंट्स होते हैं, ऐसे कोई गैस होते हैं जिनसे ये जो एनवायरनमेंट है इसके खदोखाल में कुछ प्रॉब्लम सामने आती है। चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, दोनों में प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है ये पोल्यूशन। ठीक है ना। इसको प्रदूषण भी बोलते हैं, आलूदगी बोलते हैं। तो इसी आलूदगी का एनवायरनमेंट में दाखिल होना, उसी से कुछ तो कुछ वहाँ पर गड़बड़ी मच जाती है, प्रॉब्लम खड़ा होती है। सो कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्योंकि एनवायरनमेंट में अब सब कुछ आता है, जैसे आपका लिविंग सिस्टम भी आता है, आपका नॉन लिविंग सिस्टम भी आता है, आपके रिसोर्स आते हैं, आपके एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है, अदर थिंग्स आते हैं, मैन मेड थिंग्स आते हैं, लिविंग सिस्टम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। दैट मीन्स इन सबों चीज़ों में अगर कोई न कोई आंसर इस तरह का दाखिल होता है जो वहाँ की जो नेचुरल हालत है, नॉर्मल हालत है, उसको बदल देता है, तो वो पोल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप नोट के तौर पर से भी इसको लिख सकते हो। मैंने ऊपर से लिखा है, इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन्स और लिविंग बींग्स or that damage the environment. That means any segment of environment, whether it is living or non-living, whether it is soil, it is water, it is air or something else. ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन ओडम ने दी है 1971 में। इसने बोला है, पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, ओडम की डेफिनेशन है। इसी तरह एडवर्ड ने भी 1972 में एक डेफिनेशन दी है, इट इज़ द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट बाय मैन इन क्वांटिटीज दैट डैमेज हेल्थ एंड रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे ओडम ने बोला है कि ये एनवायरनमेंट के किसी भी सेगमेंट में ऐसी चेंज, चाहे उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, उसके फिजिकल फैक्टर और केमिकल नेचर में कोई भी चेंज, चाहे वाटर में हो, सॉइल में हो, एयर में हो, लिविंग सिस्टम में हो, तो वहाँ का पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। इसी तरह एडवर्ड ने भी यही बोला है कि इट इज़ रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस हैं या एनर्जीज हैं जो कि एनवायरनमेंट में लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। इट इज़ बाय इट इज़ कॉज्ड बाय मैन। सो मैन ही एक काज है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो डैमेज करता है इस हेल्थ को, इस रिसोर्स को, इस एनवायरनमेंट को। ठीक है। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी एनवायरनमेंट के किसी भी हिस्से में कोई भी जो है ये अनडिज़ायरेबल चेंज का खड़ा होना। ठीक है। या कोई भी ऐसा एलिमेंट या सेगमेंट और गैस और कैसे पार्टिकल का दाखिल होना जो वहाँ की ये जो पोजीशन है या नॉर्मल प्रपोर्शन है एनवायरनमेंट का, उसमें बिगाड़ लाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है। ओके।